एक जानिब पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन करवा रहा है तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के अपने अमन को सबूताज करने की मज़मूम कोशिशें जारी हैं। तालिबानी रिजीम को भारत की तरफ से ड्रोन टेक्नोलॉजी का मिल जाना सबूत भी सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान पर एक नाकाम हमला भी इनकी तरफ से हो चुका है। अभी पाकिस्तान ने बदला तो लेना है और आगाज करना है, लेकिन उससे पहले ही तालिबानी रिजीम को लेने के देने पड़ गए हैं। वो इलाका जहां पर वाखान कॉरिडोर है, वो सूबा जो तालिबानी रिजीम के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है, वो अब इनके हाथों से फिसल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो पाकिस्तान और तालिबानी रिजीम के दरमियान मामलात जो हैं वो बातचीत के जरिए हल करना पाकिस्तान की हमेशा से ख्वाहिश रहा है, लेकिन ये बातचीत और प्यार की जुबान नहीं समझते तो ऑपरेशन गजब लिल हक का जो गजब है वो भी जारी हो सारी है। लेकिन अभी रिसेंटली जो कड़ियों से हमने कड़ियां मिलाई उनमें पता चला कि तालिबानी रिजीम को मेडिकल एड के तनाजुर में ट्रकों में भारत जो है उसने मुबैना तौर पर ड्रोन्स प्रोवाइड किए हैं। इससे पहले टीटीपी और खारजी गिरोहों को क्वाड कॉप्टर्स प्रोवाइड करना और ट्रेनिंग देना ये हम देख चुके हैं, और वो क्वाड कॉप्टर्स ये सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ केपी में और आम जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उनके खिलाफ भी इस्तेमाल करते रहे। लेकिन अब रिसेंटली जो तालिबानी रिजीम की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्लेम किया है उसके बाद तो ये नहीं बचते। ये याद रखिएगा, अब रंदा फिरेगा। एंड नाउ वी हैव अ लेजिटिमेट रीजन, और वो जो रीजन है जब हम उस रीजन का इस्तेमाल करेंगे फिर इन्हें लग समझ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अब ये अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए चीजें जो हैं वो अल्लाह के फजल और करम से ठीक होती जा रही हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना है। नाज़रीन इकराम, सिचुएशन बड़ी तशवीशनाक है। जारी बात है, गुज़श्ता दिनों तालिबानी रिजीम ने यह दावा किया, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, कि हमने बॉर्डर के करीब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दाइश के ठिकानों पर हमला किया, और ये ठिकाने बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर अफगानिस्तान की सरजमीन के खिलाफ काम कर रहे थे। ओ भाई, खुदा का खौफ करो। ये मुज़क्का खेज स्टेटमेंट, दहशतगर्दी के स्पॉन्सर तुम, साबका दहशतगर्द और मौजूदा दहशतगर्दी के सहूलतकार तुम, और नॉन स्टेट एक्टर तुम, भारत की पिट्ठू बने हुए हैं वो तुम लोग, और ये बातें करते हुए तुम लोग अच्छे लगते हो। अच्छा, इन्होंने एग्जैक्ट वही टर्मिनोलॉजीज यूज करने की कोशिश की कि हमने बड़ा प्रिसीजन ड्रोन स्ट्राइक किया और हमने ये कर दिया वो कर दिया। बाद में पाकिस्तान ने एक जुगाड़ू किस्म का जो ड्रोन है उसका मलबा वो अनवेल किया, जो हमने बॉर्डर के ऊपर ही हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उस ड्रोन को मार गिराया, और तालिबानी रिजीम का भूला भटका ड्रोन जो आ रहा था इधर, और इन्हें लग रहा था कि ये हमला करेगा, और इन्हें यह भी नहीं पता था कि इस ड्रोन ने क्या किया। आप तो को पता है कि जब हम स्ट्राइक्स करते हैं, जब हम हिट करते हैं टारगेट्स, हम वीडियोस जारी करते हैं, हमारे पास एक एक एग्जैक्ट फुटेज होती है। अच्छा, पिछले दिनों में जब तालिबानी रिजीम का नाम नेहाद वजीर खारजा भारत भी गया, तब भी ये बात हुई थी कि भारत जो है वो तालिबानी रिजीम को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ये करेगा वो करेगा। और अभी 4 दिन पहले आप देखें कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, वजारत खारजा का तर्जुमान कहता है कि हमने ट्रक भेजे हैं और मेडिकल एड पहुंच चुकी है जी अफगानिस्तान। और उसके 2 दिन बाद तालिबानी रिजीम के पास आउट ऑफ नोवेयर, घटिया किस्म के ही सही लेकिन ड्रोन्स तो आ गए। अब ये हमारे लिए परेशान कुन है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं कि इन ड्रोन्स के हवाले से बताया ये जा रहा है कि ये काबुल के अंदर ही बैठे इंडियन इंजीनियर्स ने असेंबल करके इन्हें दिए हैं मुबैना तौर पर, और ये इन ड्रोन्स ने, इनकी ऑडासिटी हुई, इनकी हिम्मत हुई कि ये पाकिस्तान की तरफ आए। कर तो ये कुछ नहीं सके, उसकी सजा इन्हें क्या मिलनी जो इन्होंने नहीं किया। इन्हें इनकी इस हिम्मत की सजा जरूर मिलेगी, उस ऑडेसिटी की सजा जरूर मिलेगी जो इन्होंने की। और भारत जो है वो तालिबानी रिजीम के साथ जिस तरह कर रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब फॉर्मर अफगानिस्तान इंटेलिजेंस चीफ जिया सिराज जो है उसने भी ये कह दिया है कि इंडिया टेक्निकली कोऑपरेट कर रहा है तालिबानी रिजीम के साथ ड्रोन डेवलपमेंट में, और इंडिया जो है वो जो दुनिया को मंजन बेचता है और दुनिया के अंदर जो स्टेटमेंट्स देता है उसके बरक्स तालिबानी रिजीम को यूज भी कर रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ, और ये सारी चीजें। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी अजीब सी चीज हुई है, जो टीटीपी है, तहरीक
तहरीक तालिबान पाकिस्तान खारजी ग्रुप, इसके अंदर नूर वली का ग्रुप भी है, HGB जो गुल बहादुर ग्रुप है ये भी है, और इनके ऊपर रंदा भी फेरा गया और इनको हिट भी किया जाता है। रिसेंटली हमने काबुल में जब स्ट्राइक की तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, एक रिहैबिलिटेशन वाले हॉस्पिटल को आपने ठोक दिया, भाई तुमने वहां पे दहशतगर्द रखे थे तो उन्हें तो मारा जाएगा, और क्या हो सकता है। हमारी तो कार्रवाइयां प्रिसीजन बेस्ड, इंटेलिजेंस बेस्ड और इंतहाई प्रिसाइज एयर स्ट्राइक्स होती हैं। वी हैव गॉट द वर्ल्ड्स बेस्ट एयर फोर्स, वी नो कि हम कहां पर क्या मार रहे हैं, और हमारे पास सबूत भी होते हैं उसे अपने क्लेम को जस्टिफाई करने के। तो अब नाज़रीन इकराम, एक 5 स्टार होटल है काबुल के अंदर, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल, उसके पूल के पास ये टहलते हुए गुल बहादुर ग्रुप के टॉप कमांडर नजर आए हैं। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि तालिबानी रजीम के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि ये कभी कहते हैं कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, नाम निहाद ये स्टेटमेंट्स भी देते हैं, और फिर ये दहशतगर्द दंदनाते फिरते हैं इनकी छतर छाया में। तो इसकी भी इन्हें सजा बहुत जल्द मिलेगी। और फिर अगर इन्होंने रोना शुरू कर दिया कि ये हो गया, वो हो गया, हमारे साथ फलां हो गया, और इन्होंने आसमान सर पे उठा लिया, तो आप समझ जाइएगा कि आग जो है वो लग चुकी है। अब आते हैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट के ऊपर। नाज़रीन इकराम, जो रीसेंट फरवरी में पाकिस्तान ने इन्हें ठोका तालिबानी रजीम को, इनकी मुतद्दिद चेक पोस्टें अभी भी हमारे कंट्रोल में हैं और पाकिस्तान के पास हैं, और पाकिस्तान बहुत जल्द एक बफर जोन का क़याम, क्योंकि देखें अक्टूबर में हमने मारा कतर, तुर्की, सऊदीया, 3 मुल्कों ने सालसी करवा के देख लिया। पाकिस्तान ने भी इत्माम उज्जत कर दी। पाकिस्तान ने कहा ठीक है जी, जिम्मेदारी तो पूरी करते हैं ना, बातचीत के जरिए सारी दुनिया को पता चले। उन 3 मुल्कों ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई जो करना है तालिबानी रजीम के साथ करो। अभी हमने फरवरी में मारा, ये भागे भागे रोते हुए गए किसके पास जी, चाइना के पास। चाइना के साथ उरमची में फिर 5-6 दिन के मुज़ाकरात हुए। उसके बाद इनका जो नाम निहाद सुप्रीम लीडर है हैबतुल्लाह, उसने एक अलामती सी स्टेटमेंट दी। उसके बाद भी कार्रवाइयां हुई तो जो न्यू नॉर्मल था, लोगों को लगा कि शायद चाइना ने रोक दिया है पाकिस्तान को ठोकने से। भाई चाइना क्यों रोकेगा, चाइना इस दहशतगर्दी का खुद शिकार हो रहा है। चाइना के अपने प्रोजेक्ट CPEC को भी ये सैबोटाज कर रहे हैं, BLA और TTP के जो सेफ हेवन्स हैं अफगानिस्तान में। और भारत का एक मंसूबा ये भी है, सिर्फ ये पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं है। तो पाकिस्तान ने ठोका और फिर टिका के ठोका कुछ दिन पहले भी। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि अब नाज़रीन इकराम, तालिबानी रजीम की बारी आ चुकी है कि इनका एक बफर जोन भी हम कायम करें। जब बफर जोन कायम हुआ बीच में, जिसे ये बॉर्डर को तो मानते भी नहीं ना, हम तो इंटरनेशनल बॉर्डर मानते हैं, ये कहते हैं ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, तो चलो आपकी मान लेते हैं, फिर आज 2-2 हाथ कर लेते हैं। जैसे अभी भी कुछ चेक पोस्टें हमारे पास हैं, आके ले लो, जो छुड़वा सका फिर वो छुड़वा ले, ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। अब इन्हें इंटरनली बहुत बड़े जो इस वक्त टफ टाइम है वो मिल रहा है। और एक ताजिक तालिबान कमांडर है, याद रखिएगा, ताजिकिस्तान वाली साइड जो है वहां पर ताजिक नस्ल के लोग हैं, और वहां पर कुछ लोग तो तालिबान के साथ हैं, लेकिन बाकी आपको पता है कि वो अहमद शाह मसूद, NRF और ये सारे रेजिस्टेंस ग्रुप्स, AFF है, ये तालिबानी रजीम को ढूंढ ढूंढ के अफगानिस्तान में भी मारते हैं, और इस एरिया में तालिबान फटक भी नहीं सकते। तो वो जो वहां पर तालिबान का अपना कमांडर था ताजिक, जिसने वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था और इस टेरिटरी को तालिबान के अंडर रखना था, बदख्शां सूबे में। और याद रखिएगा, बदख्शां सूबे में ही वाखान कॉरिडोर आता है। इस चीज को आपने जरा बैक एंड पे बिठा लेना है, वाखान कॉरिडोर कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। और जब भी मौका बना, पाकिस्तान जो है अभी भी हम रहम दिखा रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं हम ले नहीं सकते। तो अब नाज़रीन इकराम, एक तालिबान का कमांडर है जो कि तालिबान से अलग हो चुका है, और इसने कहा है कि एक रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है वो बदख्शां सूबे के अंदर भी आएगी, और इस सूबे को हम तालिबानी रजीम के असर और रसूख से बाहर निकालेंगे। इसका नाम है मौलवी जुम्मा खान फतेह। तालिबान जो है उन्होंने मुतद्दिद अपने इजलास से फोर्सेस जो है वो यहां पर भेजना शुरू कर दी हैं, और एक पूरा मिलिट्री यूनिट जो है वो हैबतुल्लाह ने कंधार से भेजा है कि इस ताजिक तालिबान कमांडर को यहां से अरेस्ट करें, और इसके साथ ही साथ डिप्टी गवर्नर जो है जाबुल का, उसको भी अरेस्ट करें। हालांकि ये जो कमांडर है जुम्मा खान, इसने कहा है कि यहां पर अगर तालिबान अपने कमांडर भेजते हैं तो ताजिक लोग जो हैं वो इन्हें उड़ा के रख देंगे, इन्हें मार देंगे। और मीडिएशन एफर्ट्स भी हुए, कुछ लोगों ने बीच में पढ़ के इनकी सुलह भी कराने की कोशिश की, वो भी फेल हो चुकी है। और उन्होंने, तालिबान ने कह दिया है कि ये जो जुम्मा खान है ताजिक हमारा कमांडर, ये गद्दार हो चुका है और गद्दार की सजा सरतन से जुदा है, तो हम इसे अब मारेंगे और इसका कत्ल करेंगे। तो वो भी वहां पर तैयार बैठा, कहता है आओ ना। तो अब वहां पर अपराइजिंग शुरू हो चुकी है तालिबानी रजीम के खिलाफ। NRF और AFF पहले एक्टिव हो चुकी है, और इस सब के अंदर ये भारत के पिट्ठू और आलाकार बन के पाकिस्तान से अगर पंगा ले रहे हैं, तो याद रखिएगा कि लोहा गर्म देख के पाकिस्तान ने भी ऐसा वार करना है, ऐसी कारी जरब लगानी है कि लग इन्हें समझ जानी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।